नमस्कार। आज हम देखेंगे JTRADE मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके JTRADE एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ये है JTRADE एप्लीकेशन जो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, JTRADE एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उसे ओपन कीजिए। ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज़र आईडी पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको आपका क्लाइंट कोड एंटर करना है। तो हम अपना क्लाइंट कोड यहाँ पे एंटर करेंगे और पासवर्ड के लिए आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो पैन नंबर है वो एंटर करना रहेगा, जो मैंने यहाँ पे एंटर किया है। उसके बाद आपको क्लिक करना है रीसेट पासवर्ड पे। रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल पे और मेल पे पासवर्ड रिसीव होगा। यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि आपका जो पासवर्ड है वो आपको रजिस्टर मेल आईडी और मोबाइल पे रिसीव होगा। यहाँ पे हम ओके प्रेस करेंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि पासवर्ड हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे देख पाएंगे हमें ज़वेरी की तरफ से एक पासवर्ड रिसीव हुआ है, तो वो हमें लॉगिन पासवर्ड में यूज़ करना रहेगा। जो पासवर्ड हमें रिसीव हुआ है वो हमें यहाँ पे पासवर्ड के ऑप्शन में एंटर करना है और वो केस सेंसिटिव रहेगा, जैसे रिसीव हुआ है वैसे ही आपको एंटर करना है। यहाँ पे हमने पासवर्ड एंटर कर लिया है। लॉगिन करते वक्त ट्रेड पासवर्ड की ज़रूरी नहीं है, आपको डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा पासवर्ड एक्सपायर का, आपको ओके पे क्लिक करना है और आपका पासवर्ड बनाना है जो 6 to 12 डिजिट्स अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। तो हम एक अपना पासवर्ड बना लेते हैं। और एक बार कंफर्म कर लेना कि जो हमने पासवर्ड एंटर किया है वो दोनों जगह सही एंटर किया है या नहीं। तो उसके बाद हमें क्लिक करना है चेंज पासवर्ड पे। पासवर्ड ये चेंज हो चुका है। आपने जो आपका पासवर्ड बनाया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आपका क्लाइंट कोड एंटर करना है और हमने जो पासवर्ड बनाया वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एक बार चेक कर लेंगे एंड देन आपको क्लिक करना है लॉगिन पे। लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आपको होम पेज पे सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 की डिटेल्स दिखाई देगी। इसमें हमें अपनी एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें हम आपके शेयर्स देख पाएंगे और अगर हमें उसे बाय या सेल करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में जाना है हमें वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एंड माई होल्डिंग्स के ऑप्शंस दिखाई देंगे। डिफ़ॉल्ट एंड माई होल्डिंग्स, अभी अपने को एक अपनी वॉच लिस्ट बनानी है जिसमें हम अपने स्क्रिप्ट्स ऐड कर पाएंगे। तो राइट साइड में जो प्लस का सिंबल है उस पर क्लिक करना है और सेकंड ऑप्शन में जाना है क्रिएट मार्केट वॉच। तो यहाँ पे मैं एक मेरा पोर्टफोलियो का नाम दे दूँगी, इट्स माय पोर्टफोलियो, और हमें क्लिक करना है क्रिएट पे। तो ये एक मेरे नाम का पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेंसेक्स की स्क्रिप्ट आपको शो होगी। अगर आपको कोई दूसरी स्क्रिप्ट ऐड करनी है जो आप देख सकते हो या आपको बाय या सेल करना है तो आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है और ऐड स्क्रिप्ट पे जाना है। तो जो शेयर आपको देखना है उसकी आप नाम यहाँ पे उसका एंटर करना रहेगा। तो हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एंटर करते हैं विप्रो। तो विप्रो यहाँ पे हमें लेनी है, तो हम क्लिक करेंगे ऐड पे। ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, अभी इसको हमें बाय या सेल करना है एग्जाम्पल। तो उसके ऊपर राइट टू लेफ़्ट हम अगर स्वाइप करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन हम देखेंगे डेप्थ का। डेप्थ में आपको आज के टॉप 5 बायर्स, टॉप 5 सेलर्स दिखाई देंगे। उसके साथ साथ आज का ओपन, हाई लो प्राइस और 52 वीक्स अगो प्राइसेस दिखाई देगी और नीचे इंट्राडे चार्ट दिखाई देगा। अभी मुझे विप्रो को बाय करना है तो सिंपली मैं बाय पे क्लिक करूँगी। ये बाय की विंडो ओपन होगी। ऊपर आपको अवेलेबल लिमिट मीन्स आपके पास कितनी कैश मार्जिन अवेलेबल है वो आपको दिखाई देगी। अभी हमें इसे बाय करना है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में 2 ऑप्शन दिए हुआ है, लिमिट एंड मार्केट। ओके,
लिमिट मीन्स अगर आपको आपके प्राइस पे उसे बाय करना है तो आप आपकी प्राइस यहाँ पे दे सकते हो। तो एग्जांपल अभी मार्केट चल रहा है 470 रुपीज़, मुझे अभी उसको 466 पे बाय करना है या 465 लेंगे हम, और मुझे एक क्वांटिटी यहाँ पे बाय करनी है। यहाँ से आप आपकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रोडक्ट में हमारे लिए जो ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन है। डिलीवरी जो रहेगा वो एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस मीन्स लॉन्ग टर्म आपको अगर होल्ड करके रखना है वो स्टॉक, तो आप डिलीवरी यूज़ कर सकते हो। मार्जिन रहेगा इंट्राडे के लिए। मार्जिन मीन्स इंट्राडे, अगर आप सुबह कोई शेयर लेते हो तो आपको 3:15 से पहले बेचना पड़ता है। अगर आप वो नहीं बेचते हो तो 3:15 बजे वो मार्केट प्राइस पे स्क्वायर ऑफ होता है। और उसके साथ साथ आप अगर उसे कन्वर्ट करना चाहते हो मार्जिन प्रोडक्ट को, तो आप 3:15 से पहले नेट पोजिशन से वो भी कन्वर्ट कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन है हमें SDL मतलब अगर आज कोई शेयर आपने आज सुबह सेल किया है और अगर आपको उसी दिन वो दोबारा बाय करना है तो आप SDL ऑप्शन यूज़ करके वो दोबारा बाय कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन ऑप्शन लिया है इंट्राडे के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो स्टॉप लॉस एक्टिवेट करके यहाँ पे ट्रिगर प्राइस आप आपकी दे सकते हो। उसके बाद आपको क्लिक करना है बाय के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको ट्रेड पासवर्ड पूछा जाएगा। ट्रेड पासवर्ड के लिए यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे एक बार क्लिक करना है, तो आपके रजिस्टर मोबाइल पे और मेल पे एक ट्रेड पासवर्ड रिसीव होगा। यहाँ पे नीचे लिख के आया है कि योर पासवर्ड हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि पासवर्ड रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे हम चेक कर पा रहे हैं हमें ट्रेड पासवर्ड यहाँ पे रिसीव हुआ है। जो ट्रेड पासवर्ड रहेगा वो 6 डिजिट का OTP रहेगा, वो हम वहाँ पे एंटर करेंगे जो है 474377। हमें जो पासवर्ड रिसीव हुआ है ट्रेड पासवर्ड वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे जो है 474377। 474377 हम उसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद आपको फिर बाय पे दोबारा क्लिक करना है, देन आपका ऑर्डर सबमिट होगा। जब हम यस कंफर्म ऑर्डर करेंगे तब आपका ऑर्डर एक्सेप्टेड स्टेटस में चला जाएगा। हम अगर ऑर्डर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा विप्रो जो है वो 465 पे 1 क्वांटिटी एक्सेप्टेड स्टेटस में है, मीन्स अभी अपनी प्राइस नहीं आई हुई है, वो ऑर्डर अभी पेंडिंग में है। अगर आपको इस ऑर्डर को मॉडिफाई या कैंसिल करना है तो उसके ऊपर अगर आप राइट टू लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा मॉडिफाई का, जिसमें मॉडिफाई में आप आपकी प्राइस चेंज कर सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी चेंज करना है तो वो अगर चेंज करके आप मॉडिफाई करोगे तो आपका ऑर्डर जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो हम अगर ऑर्डर डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा विप्रो की हमने क्वांटिटी चेंज की थी जो 1 से 2 हो चुकी है। और उसके साथ साथ अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है तो यहाँ से आप कैंसिल बटन प्रेस करोगे तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर ऑर्डर पेंडिंग स्टेटस में है तो ही वो कैंसिल हो पाएगा। तो हम यहाँ पे यस कैंसिल ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर जो है वो कैंसिल्ड यहाँ पे हमें बताई देगा। अभी हम फिर से वॉच लिस्ट में जाएंगे। जो हमने विप्रो बाय करना है अभी हम उसे करेंगे मार्केट प्राइस पे बाय, तो हम फिर से बाय पे क्लिक करेंगे। अभी हमें उसको लेना है मार्केट प्राइस पे, मीन्स मार्केट की जो प्राइस चल रही होगी उस पे वो बाय हो जाएगा। उसके बाद हमने क्वांटिटी दी, फिर हमें सिलेक्ट करना है हमारे प्रोडक्ट ऑप्शंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिया मार्जिन। उसके बाद हमें फिर से क्लिक करना है बाय पे। बाय पे क्लिक करने के बाद आपको ऑर्डर कन्फर्मेशन पूछा जाएगा। हम अगर येस करेंगे तो ये ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा। देखिए हमारा विप्रो का जो था वो एक क्वांटिटी बाय हो चुकी है। यहाँ पे आपको स्टेटस पता चलेगा विप्रो ट्रेड हो चुका है। अगर हम डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स पता चल जाएंगे। अभी ये मैंने बाय कर लिया है। अभी अगर इसे मुझे सेल करना होगा तो हमें, जैसे हम अगर नेट पोजीशन में जाएंगे, लेफ़्ट साइड 3 डैश पे हमें क्लिक करना है, हमें जाना है नेट पोजीशन में। जो हमने विप्रो बाय किया है उसकी एक्चुअल पोजीशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि 470 में उसको मैंने बाय किया हुआ है 1 क्वांटिटी। यहाँ पे आपको M2M में पता चलेगा कि आपने जो कोई शेयर लिया है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो उसके मुताबिक आप यहाँ से उसे सेल कर सकते हैं। और एक दूसरी स्क्रिप्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, SBI
जैसे हमने ऐड किया है, ऐसे मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो फोल्डर है इसमें हमें ऐड करना रहेगा, जो SBI हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। अभी अगर कोई शेयर को आपको सेल करना है तो नेट पोजीशन में आपको उसका स्टेटस दिखाई देगा कि आपने जो शेयर लिया हुआ है उसका एक्चुअल स्टेटस अभी क्या चल रहा है। तो अभी अगर आपको लगता है कि विप्रो आपको सेल करना है तो उसके ऊपर अगर आप राइट टू लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर है, स्क्वायर ऑफ ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो ये सेल का ऑर्डर हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। अभी अगर हम इस पर मार्केट पे बेचना चाहते हैं, जो मैंने एक क्वांटिटी ली है वो यहाँ पे एक क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट कर दी है, स्क्वायर ऑफ करेंगे तो ये यहाँ से सेल हो जाएगा। जो ऑप्शंस बाय में दिए हुए हैं वैसे ही ऑप्शन सेल में दिए हुए हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं विप्रो हमने 470 में बाय किया था, वो हमने 468 में सेल किया है, तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 रुपीज़ का लॉस यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम जाएंगे वॉच लिस्ट में। फिर से वॉच लिस्ट में ट्रेड होने के बाद आपको ये देखना है कि आपको आपके ऑर्डर का स्टेटस देखना है। तो लेफ़्ट साइड 3 डैश पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड में आपको सेंसेक्स की डिटेल्स अवेलेबल रहेगी, जो ऊपर है निफ्टी 100, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। उसके साथ साथ नीचे कैश ओवरव्यू दिया हुआ है। यहाँ पे हम अगर इक्विटी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी कैश अवेलेबल है, मार्जिन कितनी यूज्ड हुई है, और नीचे आपको होल्डिंग्स की डिटेल्स आपकी आ जाएगी। आज के ऑर्डर डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे कि कितने ऑर्डर आपने ट्रेड किए हैं, कितने कैंसिल हुए हैं और कितने रिजेक्ट गए हुए हैं। फिर से लेफ्ट साइड 3 डैश पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे ऑप्शन है होल्डिंग्स का। होल्डिंग्स में आपके पास जितने भी स्टॉक ऑलरेडी लिए हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसमें आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट का नाम दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट वैल्यू मीन्स आपने उसको कौन से प्राइस पे बाय किया हुआ है वो दिखाई देगा। करंट वैल्यू, अभी मार्केट में जो करंट वैल्यू चल रही है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आपको कोई शेयर होल्डिंग्स में से सेल करना है तो उसके ऊपर राइट टू लेफ्ट स्वाइप करके आप उसे यहाँ से सेल का ऑर्डर पुट कर सकते हो। उसके बाद जैसे हमने पहले भी देखा, नेट पोजीशन में हम एक्चुअल पोजीशन हमारी देख सकते हैं। आपने जितने भी आज के दिन में ट्रेड किया है उसका बुक प्रॉफिट एंड लॉस, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद नीचे है ट्रेड बुक। ट्रेड बुक में आज के दिन में आपने जो भी ट्रेडिंग किया है मीन्स जो बाय और सेल हो चुका है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलेगी। उसके बाद है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक में आपको पेंडिंग, कैंसल्ड एंड रिजेक्टेड ऑर्डर्स दिखाई देंगे, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में आपको हमने जो वॉच लिस्ट अलग अलग बनाई हुई है उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। उसके बाद हम नीचे जाएंगे मार्जिन के ऑप्शन में। मार्जिन में आपको ये पता चलेगा कि आपके पास कितनी कैश अवेलेबल है, आपने कितनी यूज्ड की है और रिमेनिंग कितनी है। तो सबसे पहले सेगमेंट में हमें इक्विटी लेना रहेगा। आपने यहाँ पे दिखाई देगा डिपॉजिट में इतने अमाउंट मेरे पास है, यूटिलाइज्ड मैंने इतनी अमाउंट की है 289 रुपीज़, और उसमें से रिमेनिंग मेरी इतनी है। तो हम अगर फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो कंफर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं कि मेरा फ़ंड ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। उसके बाद मार्जिन के नीचे है फ़ंड मैनेजमेंट। अगर आपको आपके बैंक अकाउंट से ज़वेरी के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आप यहाँ से नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेगमेंट अकाउंट इक्विटी दिखाई देगा। बैंक कोड में हमेशा आपको अदर बैंक के रखना है। यहाँ पे आपकी जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है उसकी डिटेल्स आएगी। यहाँ पे आपको एक अमाउंट एंटर करनी है, जैसे मैंने 500 रुपीज़ एंटर की। फिर मुझे क्लिक करना है ट्रांसफ़र पे। जैसे ही ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगी सबसे पहले मुझे मेरी बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरी बैंक की HDFC, कोई बात नहीं, एक दूसरे बैंक ले लेते हैं, HDFC ये रहा। जैसे ही मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगी वो रीडायरेक्ट होगा आपके बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट पे रीडायरेक्ट होने के बाद आपको वहाँ पे आपका नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड एंटर करना है। एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं दूसरी बैंक, एक्सिस बैंक ले लेते हैं। ये हम एक्सिस बैंक के मेन पेज पे आ गए हैं। आपको यहाँ पे आपका ID पासवर्ड एंटर करना है नेट बैंकिंग का। जैसे ही आप लॉगिन करोगे यहाँ से आप आगे
फ़ंड ट्रांसफ़र की प्रोसेस कर सकते हैं। मीन्स जैसे आप पे नाउ करोगे तो आपके नेट बैंकिंग के थ्रू अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी और वो डीमैट में चली जाएगी। तो जैसे हम फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे, कन्फर्मेशन के लिए हमें देखना है मार्जिन में हमें यहाँ पे सेगमेंट लेना है इक्विटी, और जैसे ही आप डिपॉजिट के आगे प्लस का सिंबल है उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन है इंट्राडे फ़ंड ट्रांसफ़र। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने आज कितनी फ़ंड ट्रांसफ़र किया हुआ है। अभी हम फिर से जाएंगे फ़ंड मैनेजमेंट में, उसमें सेकेंड ऑप्शन है फ़ंड विड्रॉल। फ़ंड विड्रॉल में अगर आपको पे आउट रिक्वेस्ट देनी है, मीन्स सवेरी के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे लेने हैं, तो यहाँ से आप विड्रॉल रिक्वेस्ट दे सकते हो। आपको फ्री बैलेंस दिखाई देगा कि आपके पास कितनी क्रेडिट बैलेंस है, उतने में से आप अमाउंट यहाँ से एंटर करके विड्रॉ करोगे तो उसका स्टेटस यहाँ पे नीचे दिखाई देगा कि इतनी अमाउंट हमने विड्रॉ के लिए दी हुई है। जैसे ही विड्रॉ करोगे तो आपके पर्सनल अकाउंट में अमाउंट जो है वो 24 आवर्स में क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद लेफ़्ट साइड 3 डैश पे हम जाएंगे। अवर रिसर्च का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें हमारी तरफ से रोज़ इंट्राडे कॉल्स एंड मैसेजेस आपको शो होंगे। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री रिपोर्ट। हिस्ट्री रिपोर्ट में अगर आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री देखनी है पुरानी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सचेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम डेट या टू डेट दोगे, तो जैसे मैंने 16 जनवरी 2021 टू टिल डेट का ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको अगर हमने ट्रेड किया होगा तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे पूरी तरीके से दिखाई देगी। तो यहाँ से आप हिस्ट्री देख पाओगे आपके ट्रेडिंग की। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है इसमें बैक ऑफिस। बैक ऑफिस में आपको सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल रहेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बैक ऑफिस ओपन हुई है। सबसे पहले अपने को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी जहाँ पे आपको कंफर्म मिलेगा NSE कैश आपका क्रेडिट बैलेंस कितना है। कोलेट्रॉल मीन्स आपको आपके होल्डिंग्स पे कितनी लिमिट प्रोसेस हुई है, और उसके साथ साथ नीचे आपको टोटल बैलेंस यहाँ पे दिखाई देगा। उसके साथ साथ नीचे आपको आपके जो RM है उनकी डिटेल्स पता चलेगी। उसमें लेफ़्ट साइड में 3 डैश है, उसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन जो हमने देख लिया होम का, सेकंड ऑप्शन है होल्डिंग्स में आपने जो स्टॉक आपके पास ऑलरेडी है, जो हमने बाहर एप्लीकेशन में स्टॉक ऑन होल्ड में देखा था, वो आपको यहाँ पे डिटेल्स उसकी आ जाएगी। होल्डिंग स्टेटमेंट फिर से लेफ्ट साइड 3 डैश पे क्लिक करोगे। अगर आपको लेजर ट्रांजैक्शंस देखने हैं तो आपको लेजर पे क्लिक करना रहेगा। तो जो भी आपके डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ आएगा आपका लेजर स्टेटमेंट। नीचे अगर आप चाहोगे तो आपका डेली का जो ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल्स आ जाएगी। प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आपका कोई बिल बना है तो इस बिल पे अगर आप क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी यहाँ से। फिर से अगर आपको कोई पर्टिकुलर दिन का बिल देखना है तो यहाँ से आपको बिल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट से देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखना है तो उसमें है ग्लोबल P&L रिपोर्ट। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट मिल जाएगा, और इस ऑप्शन से हम सिर्फ व्यूइंग राइट्स है, इसमें सिर्फ हम देख सकते हैं बैक ऑफिस का। तो यहाँ पे हमें अलग अलग स्क्रिप्ट्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा हम कितने प्रॉफिट में हैं, कितने लॉस में है। जैसे हम ये राइट साइड कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की डिटेल्स आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। फिर से लेफ़्ट साइड 3 डैश पे जाएंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है डे लाइव, जिसमें है लाइव पोर्टफोलियो। लाइव पोर्टफोलियो में आपको ये पता चलेगा कि आपने कौन सा शेयर कौन से दिन कितने प्राइस पे लिया हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कोई एक स्क्रिप्ट पे, अभी मैंने डॉक्टर रेड्डी पे क्लिक किया है, तो उसके अंदर जाके आपको डिटेल्स में जाना है तो आपको ये पता चलेगा। देखिए 11 फरवरी 2021 को आपने एक क्वांटिटी बाय की है 4834 प्राइस पे। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपका कोई पुराना स्टॉक है तो अगर आपको बाइंग प्राइस जाननी है उसकी तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी फिर से लेफ़्ट साइड 3 डैश पे जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है ऑनलाइन पेमेंट में। अगर आप UPI के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है ऑनलाइन पेमेंट में, उसमें UPI ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सिलेक्ट होने के बाद
ये पेज आपका ओपन होगा। सबसे पहले आपको यूपीआई आईडी जो है वो अपडेट करना है। जो आपने बैंक लिंक की हुई है आपके डीमैट से, उसी का ही यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, जो आपको यहाँ पे एंटर करके अपडेट करना है। यहाँ पे आपको आपका यूपीआई आईडी अपडेट करना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपको वो यूपीआई आईडी जो है वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपको आपका यूपीआई आईडी शो हो जाएगा। देन आपको अमाउंट एंटर करके पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको यूपीआई के थ्रू एक नोटिफिकेशन आएगा। एग्जांपल, अगर आपने पेटीएम का कोई यूपीआई अपडेट किया है तो आपको पेटीएम से नोटिफिकेशन आएगा कि ज़वेरी सिक्योरिटीज़ की तरफ से आपको इतने अमाउंट प्रोसीड करनी है। जैसे आप अप्रूव करोगे, आपका एमपिन एंटर करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ से वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी हम बैक जाएंगे। बैक ऑफिस के नीचे है माय प्रोफाइल। माय प्रोफाइल में क्लाइंट अपनी खुद की प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं। अपना अगर पासवर्ड उनको चेंज करना है तो वो यहाँ से कर पाएंगे। और अगर उनको कोई भी इशू आता है तो हमारा कॉन्टैक्ट अस में ऑप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जिसमें आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको मेल ड्रॉप करना है तो नीचे मेल का ऑप्शन दिया हुआ है, मेल पे जाके भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू मेल। थैंक यू।